ठीक है, हाइजन का स्टेटमेंट हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखो, पहले तो वेव के बारे में समझते हैं हम लोग। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी किसी मीडियम में जो वेव होती है वो डेवलप कैसे डेवलप होती है, उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, एसएचएम करते हैं। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे मान लो आप वाटर है, पानी के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पर एक पत्थर फेंका, ठीक है, तो क्या होगा, इससे वेव डेवलप होगी ऐसे करके। ठीक, इस तरह से वेव डेवलप होगी। मान लो यहाँ पे कॉर्क का पीस है, किसका पीस है, कॉर्क का पीस है, तो एक कॉर्क का पीस मूव करेगा या अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे होता रहेगा। पानी में पत्थर डाल के देखा होगा, पानी में, जैसे पानी में कोई बोतल है या कॉर्क का कोई टुकड़ा है लकड़ी का, तो ये कॉर्क का टुकड़ा ज्यादा छोटा बड़ा पत्थर मत मारना, छोटा ऐसे ही मारना। आप बहुत बड़ा पत्थर, इतना बड़ा पत्थर लेके अगर पानी में फेंक दोगे, ठीक है, तो कॉर्क तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। इतना बड़ा नहीं, हल्का सा छोटा सा पत्थर फेंकना है, उससे क्या होगी, वेव डेवलप होगी। आपने देखा ही होगा। तो ये जो कॉर्क का पीस है, वो कॉर्क का पीस क्या होगा, अपनी ही पोजीशन पे ऊपर नीचे ऐसे करके ऑसिलेट करता रहेगा। ठीक है, तो जब वेव, वेव में भी ऐसी होता है, वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे फिक्स हो रहेगा। सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे, दूसरे से तीसरे पार्टिकल पे। ठीक है, पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से वेव क्या होती है, डेवलप होती है। अब देखो, सपोज करो इनिशियली जो पार्टिकल थे वो सभी के सभी रेस्ट पर थे। इनिशियली जो पार्टिकल थे ए बी सी डी, मैं यहाँ पे पार्टिकल बना रहा हूं, ये ए पार्टिकल, बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ठीक है, ये सारे पार्टिकल इनिशियली क्या थे, सब पास पास में थे, सबके सब रेस्ट पे थे। ठीक, तो ये अभी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, पार्टिकल जो है वो एट मीन पोजीशन पर है। पार्टिकल एट मीन पोजीशन, अभी मीन पोजीशन पर है। अब सपोज करो इसमें वेव डेवलप हुई, तो वेव डेवलप होगी तो देखो क्या होगा, ये पार्टिकल वेव कुछ इस तरह से डेवलप होगी। तो जो ए वाला पार्टिकल है ये तो अभी भी यहीं पर है, लेकिन जो बी वाला पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से कहां पहुंच गया, यहाँ पर। सी वाला पार्टिकल वहीं पर रहा, डी वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, और ई वाला पार्टिकल आपका यहाँ आ गया। तो ये जो पार्टिकल है ये अपने मीन पोजीशन से जितना ऊपर जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको बोलेंगे ए, और ए क्या डिनोट करता है, एम्पलीट्यूड। अपने मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है, कितना नीचे गया, अगेन ये भी आपका एम्पलीट्यूड ही कहलाएगा। तो मीन पोजीशन से कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो ये किसका है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल वेन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, at any instant, at an instant when wave is produced, जब वेव उसमें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हमको वेव के बारे में पता होना चाहिए हाइगन्स को पढ़ने से पहले। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे हम लोग करते हैं, वेव को थोड़ा सा और आगे बनाता हूं। ठीक है, और आगे बना लो। ई के बाद यहाँ पर एक और पार्टिकल ले लो, एफ, एफ ऊपर जाएगा, ये जी, नीचे वाला पार्टिकल क्या होगा, एच। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या होगा, अब ये ऊपर वाला पार्टिकल है यहीं पे थोड़ी रहेगा, अब ये कहाँ आने की कोशिश करेगा, ये नीचे आने की कोशिश करेगा वाला पार्टिकल। ठीक है, ये वाला पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेगा। अब ये सी वाला पार्टिकल किधर जाएगा, अब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा,
डी वाला पार्टिकल तो कहाँ जाएगा, डी वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सी वाला पार्टिकल किधर जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ए वाला पार्टिकल आपका ऊपर जाएगा, सी वाला पार्टिकल आपका नीचे जाएगा, ई वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, जी वाला पार्टिकल नीचे जाएगा, ठीक है। ये नीचे आएंगे इस तरह से, ये ऊपर जाएगी अब, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। तो जो पार्टिकल जैसे ए को देखो और ई को देखो, इनकी डायरेक्शन सेम है और ये सेम लेवल पर है, डायरेक्शन सेम है और सेम फेज पर है। तो ए और ई को क्या बोलूंगा मैं, ये ए और ई जो है पार्टिकल ए एंड ई, ये आपके सेम फेज में होंगे, आर इन सेम फेज। और कौन से पार्टिकल सेम फेज में, और देखो सी और जी, या फिर आप एफ को देख लो, एफ वाला पार्टिकल भी नीचे जाएगा। तो बी और एफ, बी एंड एफ, एंड और कौन है, बी एंड एफ कॉमा सी और जी, सी और जी और डी और एच। ये सभी के सभी क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी डायरेक्शन सेम हो और जो पोजीशन भी जिनकी क्या हो, सेम हो, मतलब सेम मैग्नीट्यूड हो उनका, ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम हो, तो उन पार्टिकल्स को हम बोलेंगे वो पार्टिकल सेम फेज में, ठीक है। यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब देखो, अगर मैं बोलूं कि अगर मैं सोर्स से जो डिस्टेंस लिए पार्टिकल की वो सेम ली है, if some particle are at equal distance from light source, क्योंकि हम लाइट की बात कर रहे हैं यहां पे, light source, then energy reach to that point, energy reach to these particle, then energy reach to these particle at same instant, एक ही समय में इनके पास एनर्जी पहुंचेगी एट सेम इंस्टेंट, एंड दे स्टार्ट SHM together, and they start SHM together। वो पार्टिकल साथ के साथ में ही फिर क्या करेंगे, वो पार्टिकल एक साथ SHM करने लग जाएंगे। तो वो जो सारे पार्टिकल है जो इक्वल डिस्टेंस पर है, वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। इट मीन्स all the particles at equal distance are in same phase। वो सारे के सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे, ठीक है। वो सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है वेव फ्रंट। अच्छा, लोकस पता है आप लोगों को, लोकस क्या होता है? लोकस इक्वल डिस्टेंस पे जो पार्टिकल्स होते हैं
मतलब जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को जोड़ते हुए कोई लाइन बनाए आप, या फिर कोई भी जो फिगर बनता है दैट इज पॉइंट, उसको हम बोलते हैं लोकस। जैसे किसी पॉइंट का लोकस क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट लो, तो किसी पॉइंट का लोकस क्या होगा, एक सर्कल बनेगा। सर्कल की डेफिनेशन ही यही होती है, locus of a point. Circle is defined as the locus of a point. किसी पॉइंट का लोकस सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर तो कोई पॉइंट था, ये तो 2D में, लेकिन अगर मैं पॉइंट हवा में ले लूं और फिर उसका लोकस बनाऊं तो क्या एक स्फीयर बनेगा। अगर कोई पॉइंट लेता हूं तो सर्कल तो बनेगा आपका किसमें, ये तो 2D में बनेगा, लेकिन स्फीयर, स्फीयर किसमें बनेगा आपका, अगर मैं हवा में पॉइंट ले लेता हूं, फिर से इक्वल डिस्टेंस पे जितने पॉइंट है सबको जोड़ता हूं, तो वो चीज बनेगी क्या, वो स्फीयर बनेगी। ठीक है, तो लोकस ऑफ अ पॉइंट इन 3 डायमेंशनल इज कॉल्ड स्फीयर, उसको हम स्फीयर बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, तो जिन पार्टिकल जो सेम फेज में उन सबको ज्वाइन करके तो टॉपिक डालो वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को कैसे डिवाइड करेंगे, वेव फ्रंट देखो पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, इसको डिफाइन करेंगे locus of all the points which are in same phase, which are in same phase। ठीक है, उन सारे पॉइंट्स का लोकस जो सेम फेज में है, ठीक है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट। इन सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर सारे पार्टिकल जो सेम फेज में है उन सभी का जो लोकस होगा उसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट, या फिर आप बोल सकते हो सरफेस ऑफ जिनका फेज डिफरेंस सेम है, उसको वेव फ्रंट को एक और नाम बोल सकते हैं हम लोग, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। कांस्टेंट फेज, जिन पार्टिकल का फेज सेम है उसको मिलाते हुए जो सरफेस बनेगी उस सरफेस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। और इसमें एक और चीज होती है फेज स्पीड। फेज स्पीड क्या होती है, तो ये जो वेव फ्रंट बन रहे हैं, ये वेव फ्रंट क्या होंगे, आगे की तरफ मूव करते हुए जाएंगे। द स्पीड विथ विच अ वेव फ्रंट मूव्स टुवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, द स्पीड with which a wavefront move away from the source, wavefront move away from the source, ठीक है। तो जो वेव फ्रंट है वो सोर्स से जिस स्पीड से आगे जा रहे हैं उसको बोलेंगे हम फेज स्पीड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अब आता है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टॉपिक डालो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो अगर मेरा लाइट का सोर्स स्पेस में हवा में है, यहाँ पर एक बल्ब ले लिया मैंने, ऐसे जलाया इसको,
तो इक्वल डिस्टेंस पे पार्टिकल लूंगा तो जो शेप बनेगी इक्वल फेस पर सबका, जिन पार्टिकल का फेस सेम है वो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। ठीक है, तो जैसे पार्टिकल है सोर्स है, इसको सोर्स लिखता है, एस फॉर सोर्स। तो देखो वेव फ्रंट ऐसे बनेगी, ये लोकस बन गया, ये सर्कल नहीं है, 3D में देखो इसको। तो इस तरह की ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल जो होंगे इस तरह से वो सबके सब सेम फेज में होंगे, तो उनको मिलाते हुए लाइन बनाओ, फिर इनको मिलाते हुए लाइन बनाओ जो सेम फेज में है। तो ये जो वेव फ्रंट बनी इसको बोलेंगे वेव फ्रंट। ये कैसी वेव फ्रंट है, ये आपकी स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सोर्स कहां पर है, ये स्पेस में। ठीक है, लाइट वगैरह जो है वो ऐसे करके जा रही है इससे। ठीक है, पॉइंट सेंटर में बनाना थोड़ा, लाइट ऐसे निकल रही है। लाइट जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना। लाइट जो है वो वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये जो सर्कल स्फीयर बना है, इन स्फीयर को बोलेंगे वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये किसके कारण बनती है, ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ड्यू टू पॉइंट सोर्स। अगर मान लो मैंने ट्यूबलाइट ले ली, तो ट्यूबलाइट तो लाइन की तरह होती है। ठीक है, तो ट्यूबलाइट तो ऐसे होती है। अब इससे इक्वल डिस्टेंस पे लूंगा मैं, तो जो अब वेव फ्रंट बनेगी वैसे बनेगी कुछ। ठीक है, तो ये जो वेव फ्रंट बनी ये कैसी होगी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इसको बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पर, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर जो सोर्स है कैसा सोर्स है, ये लाइन सोर्स है, इसको लाइन सोर्स बोलेंगे हम। ठीक है, लाइट अगेन इससे परपेंडिकुलर निकल रही है ऐसे करके। अगेन यहाँ पर भी जो लाइट होगी वो वेव फ्रंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक, अब अगर मान लो जैसे सन है, सन कहां पर है, बहुत दूरी पर है, इनफाइनाइट पे बोल सकते हैं हम लोग। तो वहां से जो लाइट आ रही है उससे कैसी वेव फ्रंट बनेगी, सन से जो लाइट आ रही है उससे वेव फ्रंट कैसे बनेगी। तो सन से लाइट जो आ रही है वो पैरेलली आ रही है, ऐसे करके आ रही है। तो देखो इक्वल फेज में, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे लेना है आपको, तो मैं प्लेन बनाऊंगा इस तरह से। ये प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर इसके रे के परपेंडिकुलर है। इसको बोलेंगे प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे सोर्स कहां पर है, सोर्स इज एट इंफिनिटी, सोर्स इज एट इंफिनिटी। वो चाहे लाइन सोर्स हो चाहे आपका पॉइंट सोर्स हो, लेकिन जो सोर्स रखा हुआ है वो कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है। तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगी दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, इसके अलावा और भी वेव फ्रंट होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसके अलावा स्फेरिकल वेव फ्रंट के टाइप्स है दो। ठीक है, कौन कौन से टाइप है, जैसे मान लो सोर्स ये है और इससे जो वेव फ्रंट बन रही है वो लाइट ऐसे जा रही है, लाइट ऐसे करके निकल रही है। तो लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग, इनको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट।
ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। और मान लो किसी पॉइंट पे आके मिल रही है, ऐसे करके रे आ रही है, किसी एक पॉइंट पे मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये कन्वर्ज हो रही है, ये वेव फ्रंट बनी, इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना, जो रे होती है वो हमेशा, रे जो होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट की। ठीक है, एक चीज याद रखना, नोट लिख लो, कोई सा भी केस हो, रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। रे जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट की। ठीक है, ठीक, तो रे हमेशा परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बोर्ड में क्वेश्चन आता है, बताओ किस तरह की वेव फ्रंट बनेगी टॉर्च बल्ब से। तो आप क्या बोलोगे, टॉर्च बल्ब से किस तरह की वेव फ्रंट बनेगी, टॉर्च बल्ब से किस तरह की वेव फ्रंट बनेगी। तो टॉर्च से हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगी वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। कैसी वेव फ्रंट बनेगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी। फिर हमसे पूछ लिया कि बताओ कि सन से जो लाइट आ रही है वहां से वेव फ्रंट कैसे बनेगी। तो सन से जो लाइट आ रही है वहां से हमारे पास जो वेव फ्रंट बनेगी दैट इज प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। फिर आपको बोला कि कोई लाइन होल है, लाइन होल या स्लिट, स्लिट से कैसे वेव फ्रंट बनेगी। तो स्लिट से वेव फ्रंट कैसे बनेगी, लाइन होल ले लिया या फिर स्लिट ले लिया हमने, तो उससे जो वेव फ्रंट बनेगी दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कई बार क्वेश्चन भी दे देते हैं कि ड्रॉ द वेव फ्रंट। अब मैं बोर्ड वाले बता रहा हूँ, बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यस तो बोर्ड, ठीक है, किसी को डाउट कुछ। तो बोर्ड में किस तरह के वेव फ्रंट क्वेश्चन पूछते हैं, देखो वहां पे क्वेश्चन लिखा होगा, ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन का बता रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो हमें क्या कर दिया, हमें एक लेंस दे दिया, कौन सा लेंस है आप जानते ही हो, हमने पढ़ के आए हैं अभी। यहाँ पे लाइट का सोर्स दे दिया, ये सोर्स है, कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। लाइट जाएगी ऐसे करके, ऐसे करके लाइट जा रही होगी। तो यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो कैसी वेव फ्रंट होगी ये बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे दिया, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड दे दिया कि इस तरह से लाइट आ रही है, पैरेलल आ रही है, और यहाँ पर क्या रखा हुआ है, वापस से एक कन्वर्जिंग लेंस रखा हुआ है। तो अब रिफ्रैक्शन के बाद जो लाइट आएगी उसमें वेव फ्रंट कैसे बनेगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं क्या, फोकस से लाइट, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सोर्स रखा हुआ है, तो लाइट क्या होती है, पैरेलल हो जाती है इस तरह से, ये हमको पता ही है। जब फोकस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा या फिर लाइट का सोर्स रखा होगा तो उससे लाइट जब निकलेगी तो पैरेलल हो जाएगी आपस में। तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगी कैसी बनेगी, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसी वेव फ्रंट बनेगी, प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट। यहाँ पे कैसे बनेगी, ये हमें पता है कि जब पैरेलल आती है तो फोकस पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज होगी। तो यहाँ पर देखो वेव फ्रंट जो बनी वो कैसी बनी, इस तरह से। इसको स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। और स्फेरिकल वेव फ्रंट का भी कौन सा टाइप है, ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, देखो मैंने गलत बनाया, ठीक है। हमेशा सर्कल को ऐसे करना, ये सर्कल ऐसे बनेगा ना, छोटा सा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, तो ये ऐसे बनेगा इधर। ठीक है, तो ये कैसी हुई, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। ठीक, कई बार रिफ्लेक्शन भी पूछ लेते हैं, रिफ्लेक्शन पर कैसी बनेगी।
तो आपको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दे देंगे कि बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कैसी वेव फ्रंट बनेगी। ठीक है, रब कर रहा हूं उसको मैं। तो सपोज करो आपको एक कॉनकेव मिरर दे रखा है और इस पे लाइट आ रही है ऐसे करके, पैरेलल आ रही है, ठीक है, मिरर है ये ना। और आपको एक कॉन्वेक्स मिरर भी दे रखा है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर भी दे रखा है। इस पे जो लाइट आ रही है वो भी पैरेलल आ रही है। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यहाँ रिफ्लेक्शन की जगह लिख लो हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसी होगी, ठीक है, बना सकते हो आप। मुझे पता है कि जब लाइट पैरेलल आती है तो वो सब के सब कहां पर कन्वर्ज होती है, फोकस पर कन्वर्ज होगी। तो वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बनेगी। इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, कन्वर्ज हो रही है लाइट, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, पूरा नाम बोलो, कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और इसमें क्या होगा, इसमें डाइवर्ज होगा और ये पोल पे आ रही है तो ये वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसमें जो वेव फ्रंट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये कैसा हो जाएगा आपका, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है, नोट कर लो, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक, और देखो अगर मान लो आपको प्रिज्म दे दे, प्रिज्म भी दे सकते हैं, प्रिज्म दे दे, ग्लास स्लैब दे दे, मान लो आपको प्रिज्म दे दिया आपने, इसमें लाइट आ रही है ऐसे करके, ठीक है। ये अभी कैसे वेव फ्रंट होगी, प्लेनर वेव फ्रंट होगी, ठीक है। प्लेनर को मैं ऐसे शो करूंगा, ये आपकी प्लेनर वेव फ्रंट है। ड्रॉ द वेव फ्रंट ऑफ इमर्जेंट रे, ड्रॉ द वेव फ्रंट ऑफ इमर्जेंट रे, जो रे इमर्जेंट हो रही है उस रे का वेव फ्रंट कैसे होगा, ठीक है। इनिशियली ऐसे करके आ रही है तो ये क्या होगा, इस तरह से। तो अगेन ये वापस से ही प्लेनर वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेंगे। अगेन कैसे वेव फ्रंट बनाएंगे, ये प्लेनर वेव फ्रंट या प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। इनिशियली प्लेन वेव फ्रंट थे और इमर्जेंट रे जो होगी उसका वेव फ्रंट भी क्या होगा, प्लेनर ही होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। हाउ मच टाइम लेफ्ट, 7 मिनट्स। चलो आगे देखो, हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और वेव ऑप्टिक्स है इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज है। क्या क्या सिमिलरिटी है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या क्या सिमिलरिटी है, तो एक तरफ मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, सिमिलरिटी बिटवीन, आप ऐसे लिख लो ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चन करने में आसानी हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन से भी बहुत मिलता जुलता है, इसके बहुत सारे कंसेप्ट ग्रेविटेशन में भी यूज होते हैं। सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तो एक तरफ लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा ही होगा, और एक तरफ लिखो वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था इक्वो पोटेंशियल सरफेस, ईपीएस। वेव ऑप्टिक्स में हम उसको पढ़ेंगे वेव फ्रंट,
उसको हम नाम दे देंगे वेव फ्रंट। ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होगा, सेम फेज पर होंगे, जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा, सेम फेज पर पार्टिकल होंगे। ठीक है, पार्टिकल जो होगा वो सेम फेज पर होगा। और क्या आता है इसमें, इसमें डेल्टा V 0 होता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है तो डेल्टा V 0 होगा। इसमें डेल्टा फाई या डेल्टा थीटा आपका 0 होगा। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 होगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उसमें क्या होगा, इसमें रे होगा। इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ELF, और इसमें क्या होगी, आपकी रे होगी। इसमें जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, EPS के, इक्वल पोटेंशियल सरफेस के। यहाँ पर जो रे होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, वेव फ्रंट के। रे जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी वेव फ्रंट के। ठीक है, एग्जांपल मैंने बता ही दिए। सर ये फोर्थ क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोल दो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ही बात है। ठीक है, दो अलग अलग नाम है लेकिन वो एक ही चीज को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, एग्जांपल देना चाहो तो एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे किसी पॉइंट चार्ज से कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू डिस्टेंस पर, तो इससे इक्वल पोटेंशियल सरफेस ऐसे करके बनेगी ना। और उसी तरह से यहाँ पे कोई पॉइंट सोर्स दे रखा है, तो पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट बनेगी वैसे बनेगी, तो सेम इसकी वो होती है। तो सेम जैसे वेव फ्रंट है वैसे ही एक्ट करता है इक्वल पोटेंशियल सरफेस। EPS का क्या फुल फॉर्म है, इक्वल पोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये सिमिलरिटीज है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वेव ऑप्टिक्स।